राग में फाग खेली राजन, अफसोस सी लोगों पर, क्या शान दिखाने की सूझी अब हमें तपस्वी लोगों पर। शान दिखाने की सूझी अब हमें तपस्वी लोगों पर। उस आलीशान के बदले में पट पलट गयो है ईश्वर ने। साथ में रोज तक्षक काटे तो श्राप दयो है ऋषिवर ने। साथ में रोज तक्षक काटे तो श्राप दयो है ऋषिवर ने। साथ में रोज तक्षक काटे तो श्राप दयो है ऋषिवर ने। कहा राजन, अफसोस इस बात का है कि आप इतने बड़े धर्मज्ञ शासक होते हुए भी आपने भूल कैसे कर दी। लोमर्ष ऋषि का जो तुमने अपमान किया है, इस कारण से उनके पुत्र संगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि साथ में रोज तक्षक नाग जीवित होगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी कहने लगे हैं, ऋषियों, श्रृंगी ने जो हमारे साथ में कदम उठाया है वो बहुत हितकर है, बहुत हितकर कदम उठाया है। क्योंकि कायर लोफर नीच का दमन धरती पर राजा करता है, लेकिन राजा का राग बंद साधु का वाजा करता है। धरती पर जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, तो हम और आप न्याय की भीख मांगने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा देते हैं। और न्यायालय में बैठने वाला न्यायाधीश ही जब हमारे ऊपर अत्याचार करे तो हम न्याय की भीख मांगने कहां जाएं? राजा है और प्रजा पे अन्याय करे तो प्रजा दया की भीख कहां मांगने जाएगी? जो भी हमारे साथ में संत ने कदम उठाया है वो बहुत हितकर है, गलत नहीं किया, मेरे लिए अच्छा किया है, होना भी चाहिए। परीक्षित महाराज जी को श्राप से कोई दुख नहीं हुआ, सिर्फ एक भय शरीर के अंदर बैठ गया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मौत का भय बैठ गया है। महाराज गद्दी छोड़ करके वन की ओर चल दिए। विद्वान संतों ने कहा है कि महाराज, सूनी राजगद्दी प्रजा के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है। गद्दी को इस तरह से खाली नहीं छोड़ते हैं महाराज। तुम्हारे पुत्र जन्मे जय समय राज्य भार के योग्य तो नहीं है, लेकिन महाराज गद्दी अपने पुत्र को दो, उसके बाद में ही वन गमन करो। महाराज जब अपने पुत्र को राजगद्दी देते हैं हमने गद्दी दई तुम्हारी भई सकल राजधानी, जनता को न दियो दुख रे न कोई धर्म की हानि।
टकराए। जय दुर्कार परीक्षित रोए के मारे थे विद्वान। बाल बेस्ते नृत्य सने ही सब ही रहे पछाड़े छाए। वे कोई यत्न करो जल्दी से डगमग ना बहुत मझधार। मुख में सुन गए गजरों में हो गए प्राणायाम में भार। घोड़ा सुन भय भोल रखे नैनन बहती निरती धार। बड़े गमगीन माहौल में परीक्षित महाराज जी घर त्याग जब वन की ओर गमन करते हैं, हरिहर गंगा के पावन क्षेत्र में पहुंचे हैं। खबर पूरे भरतखंड में फैल गई है कि भारत सम्राट महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है। संत हरिहर गंगा के किनारे एकत्रित होने लगे हैं। जब सभी संत हरिहर गंगा के पावन क्षेत्र में एकत्रित होते हैं, संतों के मध्य में परीक्षित महाराज जी पृथ्वी पर आसन लगाए हुए बैठे थे। सभी संतों के आगमन के बाद में जब व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन होता है, सभी संत उठ करके खड़े हो गए हैं। सभी ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। साथ में ही परीक्षित महाराज प्रणाम करते हैं और उनके साथ में ही सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी अपने पुत्र को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जब सुखदेव जी को व्यास जी को प्रणाम करते हुए देखा है, परीक्षित महाराज जी शंकाग्रसित हो गए। सोचने लगे हैं कि हम गृहस्थों में पुत्र पिता का अभिवादन करता है, सम्मान करता है, लेकिन संतों का तो विधान ही उल्टा है। जो व्यास जी अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, शक्ति के पुत्र पाराशर जी उठ करके खड़े हो गए हैं। कहने लगे हैं कि महाराज, हम लोगों में पूजन का अधिकारी वो होता है जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता है। राजा स्वदेश पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसके देश काल में हो सकती है। राजा की पूजा जहां तक राजा का राज्य होगा वहां तक होगी, लेकिन विद्वान तो कहीं भी चला जाए उसकी पूजा तो हर स्थान पे होगी। और